टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। सारे लोग अपने अपने कॉलेज में जाना भी स्टार्ट कर दिए और बेसिकली एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी साइट को लेकर के कि ओटीपी नहीं आ रहा था काफ़ी बच्चों का। तो ओटीपी काफ़ी बच्चों का क्या ऑलमोस्ट किसी का भी नहीं आ रहा था ओटीपी जब आप लॉग करने जाओगे या फ्रीज करने जाओगे तब। लेकिन अभी ओटीपी आना स्टार्ट हो चुका है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि आप जाकर के अपना फ्रीज या अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो जाकर के आप इजीली कर सकते हो। ओटीपी आना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए जैसे ओटीपी आना स्टार्ट हो गया तो सारे लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो भी अपना रिपोर्टिंग सेंटर बनाया गया है, जो भी आपका कॉलेज है वहीं रिपोर्टिंग सेंटर भी होते हैं इन जनरली, ठीक है। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर मिल रहा है उस रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको जाना है, पहली बात है। दूसरी बात है जैसे आप जाओगे तो वहाँ जाने के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उस प्रोसेस में बेसिकली डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किस तरीका से होता है, क्या प्रोसेस वहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, क्या क्या चीज़ आपको भरना पड़ता है, ये पूरा कंप्लीट चीज़ बताएंगे आपको। पार्ट में भरना भी बताएंगे, ठीक है ना। आपको जांच पर्ची, बायोमेट्रिक, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले रहेगी वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यूजीसी का काउंसलिंग जो 2024 का है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में या नोडल सेंटर जो बनाया गया है रिपोर्टिंग सेंटर, वहाँ पर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको जो जाते ही कॉलेज में जैसे आपको एक सिटिंग हॉल रहता है, ठीक है, एक कैंपस बनाया जाता है उस तरीके से जहाँ पे आप लोगों को बैठा जाता है। जो भी स्टूडेंट होंगे या जो भी पेरेंट लोग भी साथ में जाते हैं उनको एक सीटिंग हॉल मिलता है या एक क्लासरूम भी मिलता है या समटाइम किसी कॉलेज में देखोगे तो स्मार्ट क्लासरूम को ही यूज किया जाता है। तो मेरे कॉलेज में जो है कि स्मार्ट क्लासरूम जो होता है, कहीं कहीं पे मैंने क्लासरूम भी देखे एंड कहीं पे प्रॉपर जाओगे तो एक सिटिंग हॉल आपका अरेंज कर दिया जाता है कॉलेज में, जहाँ पे आप जाकर के सबसे पहले आपको बैठने को मिल जाता है। वहाँ पर फैन वगैरह लगे रहेंगे, सब सुविधा वगैरह रहेंगी, आपको जाकर के वहाँ पर बैठना होता है सिंपली। और जैसे बैठोगे तो जैसे आपका टाइम आएगा तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाता है कि सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर ले और सारे लोग जो है कि अपने सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट को अरेंज कर ले। तो जो दूसरा प्रोसेस होता है वही आपका अनाउंसमेंट, यानी कि कॉल किया जाता है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट के लिए आपको मतलब अनाउंस किया जाता है। माइक भी लगा रहता है काफ़ी सब जगह पे एंड कभी कभी जगह पे देखो तो आपको नॉर्मली ऐसे अनाउंस कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि जो भी बच्चे आए हैं यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन के लिए या कॉलेज में अलॉटमेंट उनका हो रखा है तो वो लोग सिंपली अपना डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेंगे। और वो डॉक्यूमेंट जो अरेंजमेंट होती है वो प्रॉपर लिस्ट के तहत होती है। वो लिस्ट मैंने पहले भी प्रोवाइड करा रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का कितना फोटोकॉपी लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस सीक्वेंस में अरेंज करनी होती है। ये सारा डॉक्यूमेंट का आपको अरेंजमेंट करवाया जाता है और मैंने पहले ही वीडियो दे दिया है डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आपको सारा चीज़ जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी है वो आपको मिल जाएगी मेरे पिछले वीडियो में। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है आपका स्टार्ट होता है कि स्टार्ट फॉर्म फिलअप। अब जो भी आपके हाथ में फॉर्म मिला है उस फॉर्म को आपको फिलअप करना स्टार्ट करवाया जाता है। अब जो फॉर्म फिलअप का स्टार्ट का प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली आपको 3 फॉर्म मेजर भरने पड़ते हैं, जिसमें कि पहला फॉर्म होता है जो पार्ट बी होता है, ठीक है, इसको आपको भरना पड़ता है। क्या भरना होता है, पार्ट बी। दूसरा जो फॉर्म होती है वो होती है आपका जाँच पर्ची, जिसको आपको भरना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा होती है वो आपका बायोमेट्रिक होती है, जिसको आपको भरना पड़ता है, ठीक है। ये 3 मेजर चीज़ें जो आपको भरनी पड़ती है, पार्ट बी, जाँच पर्ची और यहाँ पे बायोमेट्रिक, ये 3 चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी जो खुद से आपको भरनी पड़ेंगी। वहाँ पे जब आप जाओगे तो मे भी कुछ वहाँ पे स्टूडेंट जो आपके सीनियर होंगे या कुछ ऐसे स्टाफ जो वहाँ पे गाइडेंस के तौर पे हेल्प के पर्पस से लगाए गए होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि जांच पर्ची कैसे भरनी है, पार्ट बी कैसे भरनी है, बायोमेट्रिक कैसे भरनी है। इवन अगर कोई भी आपको नहीं बताता तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि जाँच पर्ची, बायोमेट्रिक और ये जो आपका जो है कि पार्ट बी कैसे भरना होता है। ये पूरे अच्छे से आप समझ लीजिए पहले कि जाँच पर्ची, पार्ट बी और यहाँ पे बायोमेट्रिक कैसे भरना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पे बताएंगे कुछ लोग नहीं भी बताएंगे। आप गलती कर सकते हो तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। इस वीडियो को देख लीजिए पहले, फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था कि पार्ट बी और जांच पर्ची और बायोमेट्रिक ये सब भरना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट ए जो है, ठीक है, पार्ट जो आपका ए होता है यहाँ पे लिखा होगा पार्ट ए, और पार्ट बी आपको कैसे भरना है। देखिए पार्ट ए में आपको बेसिकली ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी होती है, पार्ट 2 में ज़्यादा चीज़ें भरनी पड़ती है। पार्ट ए में बेसिकली आप आओगे नीचे में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो चीज़ें कुछ इस तरीके से लिखने को लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन लिखना होता है, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन है ना, जिस कैंडिडेट का होगा उस कैंडिडेट के नाम से रहेगा, आपको डेट और यहाँ पे प्लेस आपको भर देनी है। डेट जो भरोगे, जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख है आज, तो 1/8/2024
2024 आप लोग भर सकते हो। जो डेट में आपका हो रहा है ना काउंसलिंग, उसी डेट को आपको मेंशन करना है। उसके पहले और उसके बाद का डेट जो है अलाउ नहीं रहेगा। और जिस पार्टिकुलर जगह से आप ये सबमिट कर रहे हो वो पार्टिकुलर जगह का नाम लिख देना। जैसे कि मान लो कि अगर आपका काउंसलिंग जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका में हो रही है, तो यहाँ पे GEC यहाँ पे मैं बांका लिख सकता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका से मैं कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका आप प्लीज़ लिख लोगे। उसके बाद आपको इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में साइन करना होता है। बस इतना ही आपको करना होता है पार्ट ए में, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली पार्ट ए में आपको बेसिकली ये वाला चीज़ें करनी पड़ती है। बाकी सारा चीज़ें आपको कुछ भी इसमें नहीं करनी पड़ती है। तो ये आपको पार्ट ए हो गया। अब बात करते हैं पार्ट बी में। तो जैसे आओगे तो पार्ट बी आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपकी आईडी जो वगैरह लिख रहेंगे, यूजीसी का जो आईडी रहता है। आप पार्ट बी को आप ध्यान से देखोगे तो पार्ट बी में आपका कॉलम बना रहता है, एक फर्स्ट काउंसलिंग का, सेकंड काउंसलिंग का और मॉपअप काउंसलिंग का। तो मॉपअप काउंसलिंग तो होता नहीं आजकल, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। इसमें आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं भरना है। भरना आपको फर्स्ट राउंड में है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अभी आप गए होगे तो फर्स्ट राउंड में ही आपको भरोगे, और सेकंड में जाओगे तो सेकंड में भरोगे। बट अभी फर्स्ट राउंड ही आपका चल रहा है तो फर्स्ट राउंड में आप भरोगे, सेकंड राउंड को भी यहाँ पे डायरेक्टली इग्नोर करोगे। तो इसमें जो बेसिकली भरना है आपका यूजीसी का जो भी आईडी होता है वो भरना होता है, एप्लीकेशन नंबर भरना होता है जो जेईई मेन का आता है वो, और किस कैटेगरी से अलॉटमेंट हो रखा है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एससी कैटेगरी से अलॉट हो रखा है तो एससी में लिखूंगा। और मेरिट सीरियल नंबर का मतलब है कि आपका रैंक कितना बना है। जैसे ईवार में आपका मान लीजिए कि रैंक 1 बना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ईवार में आपका रैंक 1 बना तो ईवार रैंक 1 लिखेंगे, कॉमा दे करके आपका कैटेगरी एससी है तो एससी में कितना रैंक बना है वो भी रैंक लिख दीजिए। मान लीजिए कि ये भी हमारा रैंक 1 बना है तो इस तरीके से आप भर लेंगे। उसके बाद से जेईई मेन का ऑल इंडिया रैंक कितना आया था वो भरेंगे आप लोग। उसके बाद से आपको जो भी कॉलेज मिला है, जैसे मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका मिला था, यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बांका लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट का मतलब वही कॉलेज का नाम हो गया। और जो भी आपको कोर्स मिला है, कोर्स मतलब आपको सिंपल समझ जाना है कि यहाँ पे बीटेक करो तो यहाँ पे बीटेक के लिए आप लोग लिख दोगे बीटेक इन लिख देना, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी आपको ब्रांच मिला। जैसे सीएससी मुझे मिल गया तो सीएससी इंजीनियरिंग लिख दूंगा मैं, मतलब यहाँ पे बीटेक डालना है। उसके बाद से इन लिख करके आपको जो भी ब्रांच मिला वो ब्रांच भी मेंशन करना है ये वाला में कोर्स में। तो ये बेसिकली आपको पार्ट बी में ये वाला पोर्शन आपको भरना है। ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको नहीं भरना होता है क्योंकि ये सेकेंड राउंड और यहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए है तो नहीं भरना है। उसके नीचे आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा कैंडिडेट का, जो भी कैंडिडेट होंगे उनका सिग्नेचर किया जाएगा। एंड वेरिफिकेशन ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद से यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड का सिग्नेचर होगा। तो ये आपको नहीं करनी है और ना ही ये करनी है, बस आपको यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर करनी है और डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। बस इतना चीज़ करना है आपको पार्ट बी में। उसके नीचे आओगे तो पार्ट बी में कुछ चीज़ें और आपको करनी पड़ेंगी बट इधर नहीं करनी होती है, इसके आगे का पेज में करना होता है। देखिए आगे के पेज में आओगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। आगे के पेज में आपको एक जो है डिक्लेरेशन और मिलेगा, इस डिक्लेरेशन को आपको भरनी पड़ती है। जैसे 23 नंबर पे देखोगे तो आपको डिक्लेरेशन दिया जाएगा। जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ उसी डिक्लेरेशन को आपको अपने हैंड राइटिंग में आपको नीचे भरना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, भरना पड़ता है। जो चीज़ें लिखी रहेगी सेम उसी तरह चीज़ें लिखनी, जैसे कि आई देव प्रतीक राज सन या डॉटर ऑफ दिलीप कुमार, ऐसे जो भी लिखा ना वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर नीचे में देख करके भर देनी होती है। और ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपको डिक्लेरेशन लिखनी पड़ती है। बस राइटिंग मैचिंग का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद से जो भी आपको डेट में काउंसलिंग हो वो डेट मेंशन करेंगे, जहाँ से भी आप कर रहे हो वो प्लेस मेंशन करेंगे। जैसे मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका भी बताया था आपको। उसके बाद से इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद से अगर आपका पेरेंट्स है तो पेरेंट्स या गार्जियन जो भी आपके साथ गए हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। अगर पेरेंट्स और आपके जो है कि गार्जियन आपके साथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको आगे वालों को पता नहीं चलना चाहिए था कि आप जो है कि खुद से साइन किए हो या पेरेंट्स से करवा के लाओ। अगर बाय द वे पूछ भी लेते हैं तो आप बोलना कि मैं घर से करवा के लेके आया था, ठीक है। उनको पता नहीं चलना चाहिए था। बेसिकली ये ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, ये चीज़ें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंक्लूजर्स लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ इंक्लूजर के मतलब क्या हो गया कि जो जो आप अपना डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट लगाओ। जैसे आप मान लो कि CLC लगा रहे हो सबसे पहले यहाँ पे, तो आप यहाँ पे CLC लिख दोगे। उसके बाद से आप एडमिट कार्ड लगा रहे हो तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आप लिख दोगे कि एडमिट कार्ड यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद से मान लीजिए कि आप जो है कि पार्ट ए पार्ट बी लगा रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे पार्ट ए पार्ट बी लगाओगे, ठीक है। उसके बाद से जो जो डॉक्यूमेंट है जैसे CLC हो गया, माइग्रेशन लगा रहे हो वो माइग्रेशन मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद से आप कास्ट लगा रहे हो तो कास्ट मेंशन करो, इनकम लगा रहे हो तो इनकम मेंशन करो, रेसिडेंशियल मेंशन करो। जो जो डॉक्यूमेंट आपके जांच पर्ची में लिखे हुए हैं, जो जो आप लगाना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट, जो जो आपके पास अवेलेबल है, सारे डॉक्यूमेंट का आप नाम लिखोगे, एक एक डॉक्यूमेंट का। देखो 6 तक इन्होंने खुद बना रखा है, अगर 6 से ज़्यादा हो जाता है तो 7
8, 9, 10, 11 करके आप यहाँ पे खुद से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे छोटा सा लिख देना, यहाँ पे 7, फिर 8, 9, 10 ऐसे करके आप ऐड कर लेना। इधर भी जगह रहती है तो इधर भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो जितना भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो ना, सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिलअप करके कंप्लीट कर देना। तो ये पार्ट ए। पार्ट बी कैसे भरना था ये मैंने बता दिए हैं। इसके बाद से आती है आपके पास जांच पर्ची भरनी होती है, ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा दिन और इसमें चीज़ें बच जाती है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद से देखो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में करनी होती है। उसके बाद से जब आपका बायोमेट्रिक होगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट का आपको जो है कि इम्प्रेशन लगवाया जाएगा, थंब लगवाया जाएगा। उसके बाद से फुल सिग्नेचर कैंडिडेट का करवाया जाएगा। और देखिए ये जो है ना कि एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड काउंसलिंग के लिए फर्स्ट काउंसलिंग है, तो फर्स्ट काउंसलिंग का होगा तो आपका केवल और केवल यही होगा, ये नहीं होगा और ना ही ये होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नीचे वाला 2 कट जाते हैं और ये आपका पहला राउंड का है तो पहले राउंड में आपका किया जाएगा। उसके बाद से आपका नीचे आओगे तो ये देखिए क्लियर लिखा हुआ कि फॉर द यूज ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट टू द बेसिस ऑफ द फर्स्ट अलॉटमेंट। अब इसके बाद से इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑफिशियली यहाँ पे ऑफिस यूज फॉर द कंसर्न इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का काम है कि इंस्टीट्यूट आपको भर के देंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको बेसिकली छोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद से देखो सारा चीज़ आपको छोड़ देना है, ये बाकी का प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूट से किया जाता है। इसके बाद से ये पार्ट ए पार्ट भी आपका जो है कि भर के रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पार्ट ए पार्ट भी आपको बेसिकली भर लेना है, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो शायद वहाँ पे जो है कि भरने के लिए आपको गाइड करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे और कॉलेज में स्टाफ लोग भी रहते हैं पार्ट ए पार्ट भी भरवाने के लिए, बायोमेट्रिक और जांच पर्ची ये सब भरवाने के लिए। बट फिर भी अगर आप इस वीडियो को भी देख के जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद से भरने आ जाएगा, आपको किसी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को भर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो ठीक है, ये पार्ट ए पार्ट भी आपको भरने मैंने सिखा दिया। अब बात करते हैं फाइनली हमने जाँच पर्ची आपको कैसे भरनी है। तो अब हम फाइनली बात करने में स्टार्ट है कि जांच पर्ची आप कैसे भरोगे। देखो जांच पर्ची भरने के लिए मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बना रखा है और ये पीडीएफ ना मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप व्हाट्सअप ग्रुप जा करके ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, जो चीज़ें मैं यहाँ पे भर के बता रहा हूँ। क्योंकि आप जब भरोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या भरना है, कैसे भरना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, आप इजीली खुद से ही भर सकते हो। हालांकि वहाँ पर आपको बताया जाएंगे काउंसलिंग हॉल में कि कैसे कैसे क्या भरना है, लेकिन आप वीडियो देख करके जाओगे तो आपका इजीली काम चल जाएगा। ये देखिए आपका जाँच पर्ची हो गया, ठीक है। जाँच पर्ची में आपको क्या भरना है, सबसे पहले आपका नाम भरना होगा हिंदी में। जैसे मान लीजिए कि मैं एफर्ट प्लस मेरा चैनल का नाम है तो मैं एफर्ट प्लस यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। उसके बाद से आपको इंग्लिश में आपका नाम मेंशन करना है तो एफर्ट प्लस आपको इंग्लिश में लिख दिया मैंने। आप अपना नाम भरेंगे, एफर्ट प्लस आप मत भर देना, आपका जो भी नाम है ना उस नाम को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। उसके बाद से जो जेईमेन का जो भी क्रमांक होगा वो क्रमांक भर देना, जैसे यहाँ पर 2403051331 ऐसे करके मैंने भर रखा। ऑल इंडिया रैंक जो भी आया होगा वो भरेंगे आप लोग, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो कैटेगरी आप लोग भर देंगे। उसके बाद से आपका यूजीसी का आईडी सभी को पता होगा, वो आईडी आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखो चीज़ें कुछ सही नहीं भर रखी गई है, हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको ले रखा है। तो आपका जो भी है ना वो आप अपने अनुसार भरेंगे। और ये यूजीसी का रैंक आईडी और जेईमेन का ये सब मिल जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। जो आपका रैंक कार्ड वगैरह आया होगा वो उस पर आपको इजीली मिल जाएगा। उसके सिवा जो आपका एससी कैटेगरी है वो एससी कैटेगरी डाल देंगे। उसके बाद से जो आपका बिहार में जो भी अलॉटमेंट आ रखा है उसमें ईवार का रैंक जो होगा उसको मेंशन करेंगे, जो कैटेगरी का रैंक होगा उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद से आपका पता भरना है, ठीक ना, पिताजी का नाम भरना है, तो जो भी आपका नाम होगा पिताजी का वो आप लोग इजीली भर लीजिएगा। उसके बाद से आपको अस्थायी पता भरना है, तो इससे मैंने फिलहाल मेरा पता है कि राजीव नगर रोड नंबर 9, ठीक है, पटना बिहार, तो ये मैंने भर दिया है। इसी तरीके से आपका जो भी एड्रेस होगा, जो अस्थायी एड्रेस होगा उस एड्रेस को आप लोग भर लेंगे। उसके बाद से आप नीचे में देखो तो आपको यहाँ पे जो कि एक चीज़ और मिल जाएगा, ये हालांकि अगले पिक्चर में बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कि जहाँ पे लास्ट टाइम आप पढ़ रहे थे, यानी कि जहाँ से आप 12th पास आउट किए वो आपको भर देना है यहाँ पे। क्योंकि 12th के बेसिस पे आपका जेईमेन होता है और लास्ट टाइम आपका क्वालिफिकेशन 12th ही होता है, तो 12th का कॉलेज का नाम आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपका कटमार्क जो भी होगा वो भर दीजिएगा, कटमार्क ऑन योर बॉडी। ये देखिए पहचान चित्र अपने बॉडी के अंदर देखिएगा, जहाँ पे कट है या किसी का तिल का निशान है या ठीक है किसी का अंगूठा या हाथ पैर का जो भी कटा छटा निशान है वो भर दीजिएगा। यहाँ पे कट मार्क ऑन योर बॉडी में जो भी होगा वो भर दीजिएगा। फ़ोन नंबर है तो आप भरिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद से आधार कार्ड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना और नीचे में आपको है कि सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जिस डेट में आपका काउंसलिंग हो रहा है उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देना। और डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर ईमेल। ईमेल पे आपका नोटिफिकेशन आता है कॉलेज का कोई भी अपडेट होता है तो ईमेल और आपका मोबाइल नंबर और आधार, ये तीनों चीज़ें आपको मैंडेटरी 100% सही वाला देना है, कोई भी गलती ना हो, अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से
नीचे में देखोगे तो एक यहाँ पे चीज़ ये बनाई गई है यहाँ पे साक्षरता समिति द्वारा। ये उपयोग आपको नहीं होगा, लेकिन जो वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे देखा जाता है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ भरनी है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मेंशन किया। जैसे यहाँ पे जो है कि आपके पास जो है कि मैट्रिकुलेशन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो जेईमेन का हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको मेंशन यहाँ पे जेईमेन का हो गया, जेईमेन का स्कोर कार्ड हो गया, फोटो कॉपी होगा, स्थायी निवास जो भी होगा वो हो गया, अंचल द्वारा निर्गत आपका जो भी है आवासीय प्रमाण पत्र वो हो गया, ठीक ना। आपका जो भी डीक्यू होगा, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे बेसिकली दिया है। इन सारे डॉक्यूमेंट में से अगर कोई डॉक्यूमेंट आप गलती से नहीं लगा पा रहे हो या आपके पास नहीं है तो आप जो है कि इसको मेंशन कर देंगे। देखिए मान लीजिए कि मुझे 3 नंबर पे यहाँ पे दे रखा गया है। मान लीजिए सपोज दैट मैं ऐसा मतलब ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ कि 3 नंबर पे मुझे जेई का मूल प्रमाण पत्र जो प्रवेश परीक्षा है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 3 मेंशन कर दिया। 8 नंबर में मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो मैंने 8 मेंशन कर दिया। मतलब क्या है कि इस जो लिस्ट दिया गया इस लिस्ट में आपको 3 नंबर और 8 नंबर को छोड़ करके उपरोक्त सभी जो है प्रमाण पत्र मैंने संलग्न किए, मतलब मैंने लगा रखे हैं। ये मेरे पास थे, मैंने लगा रखे। जो नहीं होगा ना उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो वो लोग पूछ लेंगे ये नहीं है तो फिर आपको कब देना है वो आपका प्रोसेस करवा लेंगे। लेकिन अगर नहीं है ना इन केस, तो आप यहाँ पे मेंशन ज़रूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि अधिकारी लोग जो भी होंगे आपको जाँच करके अपना सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। इसके बाद से ये पेपर आपका ख़त्म रहता है। उसके बाद से आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में देखिए बेसिकली आपको चीज़ें भरनी है, आयु सीमा से रिलेटेड भरनी है। तो जो जन्म तिथि है आपका, आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। जितना साल हो चुका है आपका इस डेट ऑफ बर्थ से, अभी जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2024 के अनुसार जो भी आपका जितना साल का आप हो चुके हैं वो साल मेंशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 24 साल का हो चुके हैं तो 24 आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके सिवाय आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या भरनी है, तो शैक्षणिक योग्यता में जब आपने 12th पास करा होगा ये पासिंग ईयर आपको भरनी है, केवल और केवल पासिंग ईयर भरनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना। उसके बाद से आप जो भी आपने मार्क्स कैलकुलेट किया, मतलब मार्क्स जो भी आपका आ रखा होगा 12th में, वो मैथ में कितना है वो भर दीजिएगा, फिजिक्स में कितना है वो भर दीजिएगा, केमिस्ट्री में कितना है वो भर दीजिएगा, अंग्रेजी में क्या है कितना है वो भर दीजिएगा। 4 मैंडेटरी है। इसके सिवाय अगर कोई एक्स्ट्रा पेपर था आपका, जैसे हिंदी हो गया या कोई और पेपर है, तो आपका जो भी पेपर अन्य में आता है उसको आप भर दीजिएगा, उसका जो भी मार्क्स आया वो भर दीजिएगा, ठीक है। इतना सिंपल है, आप लोग आराम से भर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे जो भी आपका मतलब कि क्या बोलते हैं, जो भी आपका कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इस कैटेगरी का ये आवासीय योग्यता के लिए है, तो इस कैटेगरी का यहाँ पे एससी कैटेगरी से ये निवास है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आप भर दीजिएगा। उसके जस्ट बाद जो नीचे में होगा तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। ये आप लोग खुद वहाँ पे वो लोग करवा लेंगे, ये प्रोसीजर होती है काउंसलिंग के, तो वो लोग खुद करवा लेंगे। उसके सिवा देखोगे तो आपको यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर करनी पड़ती है, लेकिन किसके सामने, उम्मीदवार का सिग्नेचर यहाँ पे पदाधिकारी के सामने। तो आपको खुद से नहीं करना है, वो लोग आपको खुद बोलेंगे यहाँ पे बाबू यहाँ पे साइन करो आप, तो उनके सामने आपको साइन करनी है, ठीक है। उसके बाद से सिंपली आपको आ जानी है आगे होगा तो एक आपको मिलेगा यहाँ पे जो है कि आपको 5 नंबर में भरना होगा। यहाँ पे जो भी आपका कास्ट है उस कास्ट के अंदर जो भी आपका जाति आती है हुए तो वो जाति भरेंगे। जैसे कि दुसाध एक जाति हो तो वो मैंने भर दिया, एससी कैटेगरी है वो कैटेगरी मैंने भर दिया, तो इजीली आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाओगे नीचे 7वें नंबर पर, ठीक है। 7वें नंबर पर जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको यहाँ पर मैंशन करना है। देखिए यहाँ पर संस्थान लिखा है, मतलब कॉलेज का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम के सामने जो भी आपको ब्रांच मिला है ना वो ब्रांच मैंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे सीएससी ब्रांच मिला है तो मैं यहाँ पे सीएससी ब्रांच ऐड कर दूंगा। उसके सिवाय जो डेट में आपका काउंसलिंग हो रहा है वो डेट आप लोग मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए कि आज 1/8/2024 को डेट को ये काउंसलिंग हो रहा है, मान लीजिए सपोज दैट, तो ये आपको 24 भर देना है यहाँ पे 1/8/2024। उसके बाद से आपको सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे बॉक्स में ऊपर में, ठीक है। बॉक्स बना नहीं रहेगा, मैंने बना दिया है ऐसे कि सिग्नेचर आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद से जो भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है वो कॉलेज का आप लोग ऑनलाइन अलॉटमेंट वाला भर दीजिएगा। ऑनलाइन अलॉटमेंट मतलब जो भी आपको कैटेगरी था उस कैटेगरी को भर दीजिएगा। उसके बाद से जो भी आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज का नाम, जो भी ब्रांच मिला वो ब्रांच का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ के सारे आप लोग खुद से भर सकते हो, किसी से पूछने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी। हालांकि कोई भी अगर मिस्टेक या कुछ भी आपको डाउट होती है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज जहाँ पे भी आपका काउंसलिंग हो रहा होगा, जहाँ पे आप बैठे होंगे वहाँ पे भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, इजीली सबको ही बता देंगे। उसके बाद से आता है आपके पास यूजीसी का जो है कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट।
बायोमेट्रिक भी आपको यहाँ पे यूजीसी का आईडी भरना होता है, जो डेट है वो जो डेट में काउंसलिंग कर वो डेट मेंशन करना होता है, जो कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पे नाम मेंशन करना होता है। ये जैसे मैंने एफर्ट प्लस लिख रखे हैं अपना नाम। उसके सिवा जो अभी आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पे यूजीसी वाला। उसके बाद से ऑल इंडिया रैंक जो भी आया था वो आप लोग डाल दीजिएगा। इसके सिवाय जो भी आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। उसके सिवा आपका यूआर रैंक कैटेगरी रैंक जो भी होगा मेंशन कर दीजिएगा। अगर आरसीजी रैंक है तो आप लोग डालिएगा, नहीं है तो फिर कट कर दीजिएगा। डीक्यू रैंक है तो डालिएगा, अदरवाइज कट कर दीजिएगा। एसएमक्यू रैंक है तो डालिएगा, अदरवाइज कट कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस रैंक है तो डालिएगा, नहीं है तो फिर कट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिकली चीज़ों को भर लेनी है। तो ये आपका भरने का प्रोसेस हो गया। इसके सिवा देखोगे तो सेम चीज़ें हैं जो मैंने अभी भरने के लिए बताया, वही चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी भरा जा चुका है। ऑल इंडिया रैंक जो भी होगा, जेईएमएन का काउंसलिंग का जो भी चीज़ें भर दीजिएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, ये सही भरना है, आपको कोई भी गलती नहीं करना है। इसके सिवा देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और भरनी होती है, वो आती है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है, जो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका लिख रखा है। उसके सिवा जो डेट में चीज़ें आपका काउंसलिंग हो रही है वो डेट आप मेंशन कर, जैसे 1/8 दे दिया मैंने, 2024 ऑलरेडी पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके सिवा ये वाला जगह पे आपको बेसिकली यहाँ पर ब्रैकेट में कोर्स लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कोर्स में बेसिकली जो भी आपको कोर्स के लिए आप कर रहे हो, आपको पता होगा कि आप बीटेक करने जा रहे हो तो बीटेक इन सीएससी लिख देना। अगर सिविल ब्रांच मिला है तो, अगर मान लीजिए कि मुझे सिविल मिला है तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग भर दीजिए। मान लीजिए कि मुझे मैकेनिकल मिला है तो बीटेक इन मैकेनिकल भर दीजिए। जो भी चीज़ें उस तरीके से आप लोग यहाँ पे कोर्स नेम भर लेंगे। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी प्रोसेस है ये आपका विभाग का काम है, वो आपका वेरीफाई कर देगा और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेगा, बाकी चीज़ें आपका डन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है कि पार्ट ए, पार्ट बी और जाँच पर्ची और बायोमेट्रिक आपको सारा चीज़ भर देना है। इसके सिवाय मैंने जो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के लेकर के बताया था, वो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वाला चीज़ें आपको हर एक डॉक्यूमेंट पे फोटो कॉपी जो होगा उस पर आपको नाम और डेट के साथ आपको लिख देना है, वहीं आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। वो चीज़ें वहाँ पे आपको करवा लिया जाएगा इजली। तो आई होप कि आपको जो फॉर्म भरने के रिगार्डिंग जो प्रोसेस में था वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आप इजली कर लोगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया कि जो पार्ट ए, पार्ट बी और जांच पर्ची और बायोमेट्रिक ये सब कैसे भरना था, ये पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। आगे का जो प्रोसेस था तो वो मेरे पास होता है अटैच डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर। देखिए जो कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, जो आपने चीज़ों को लगा रखे हैं एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग, वो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का आपका फोटो कॉपी लगता है, ठीक है। वो कितना फोटो कॉपी लगता है मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। जब डॉक्यूमेंट को लेकर के मैंने बताया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितने मतलब फोटो कॉपी लगते हैं, क्या ओरिजिनल लगता है, क्या फोटो कॉपी लगता है, उसमें मैंने बता रखे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी है ना, जो डॉक्यूमेंट लगा हो वो सारे पे आपको सिग्नेचर करनी है। क्या करनी है? आपको सिग्नेचर करनी है और डेट मेंशन करनी है, जिस भी डेट में आपका काउंसलिंग किया जा रहा है। तो वो डेट और आपका सिग्नेचर मेंशन करना पड़ता है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड भी बोलते हो, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ती है। उसके बाद से जो है कि इतना काम आप लोग कर लेते हो, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको काम बैठे बैठे करवाना पड़ता है और आराम से बैठ के आप कर लोगे। इतना करने के बाद से जो अगला स्टेप है वो आती है आपके पास की कॉल फॉर 1/1 फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद से जो क्या होती है कि हर एक बच्चे को एक एक करके बुलाई जाती है। देखिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्रधान होती है, बट लेकिन ऑलमोस्ट कॉलेज में देखोगे तो हर एक बच्चे का अनाउंसमेंट किया जाता है कि फलना आदमी आ जाइए, आपका वेरिफिकेशन होगा। और प्रॉपर आपको एक फ़ाइल दिया जाता है, ठीक है। प्रॉपर एक आपको फाइल दिया जाता है। फाइल में आपका जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी, फोटो, जांच पर्ची, बायोमेट्रिक हो गया, ठीक ना, आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट एक पिनअप करके फाइल दे दिया जाता है। उसी फाइल के तहत आपको आगे मूव करवाया जाता है। और एक एक बच्चों को एक एक करके टेबल पे बुलाया जाता है। टेबल लगा रहता है सबके, टेबल पे बुलाया जाएगा। टेबल पे बुलाने के बाद से आपको एक एक चीज़ वेरीफाई किया जाएगा, आपका नाम, पता, एड्रेस, कैटेगरी, अलॉटमेंट, रिजल्ट, ठीक ना, जांच पर्ची, पार्ट ए, पार्ट बी हो गया, ठीक ना, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से कास्ट, रेसिडेंशियल, 10th 12th का मार्कशीट, ठीक ना, जो भी चीज़ें जेईएमएन का एग्ज़ाम दिए थे नहीं दिए थे वो सारा चीज़ मिला जाएगा। वो सारा चीज़ वेरीफाई करके जो पार्ट ए, पार्ट बी है ना, इसमें और जो जांच पर्ची है इसमें आपको भरना पड़ता है। जब वो जो काउंसलर होते हैं आगे में जो डेस्कटॉप पे बैठे रहते हैं वो सारे लोग आपका वेरीफाई करते हैं और वहाँ पे रेड पेन से, ठीक है, रेड पेन से आपको मार्क करेंगे कि आपका सही है, ये सही है, ये सही है, गलत है, ऐसा सब चीज़ आपका मार्क कर देते हैं। वो सब चीज़ मार्क करने के बाद से आपका ऑल डन हो जाता है, वेरिफिकेशन डन हो जाता है। फिर लास्ट में आपको प्रोसेस में एक चीज़ करवाया जाता है, वो होता है आपके पास जो कि आपको जो है कि एक देखिए इतना सारा प्रोसेस होती है, ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होती है। उसके बाद से एक प्रोसेस होती है ऑनलाइन लास्ट में,
एक प्रोसेस होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको जो भी चीज़ें हो रखी है उसमें आपको बेसिकली ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, बोर्ड को, जो बीसीसी बोर्ड है उसको सबमिट करना पड़ता है कि इस कॉलेज का इस बच्चे का एडमिशन हो गया, इस कॉलेज में इस बच्चे का अपग्रेडेशन था, ये पूरा डाटा वहाँ पे सबमिट करना। तो लास्ट में एक आपका ऑनलाइन सबमिशन करेंगे और ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद से एक आपको हार्ड कॉपी भी देंगे जो आपको एज ए प्रूफ शो करेगा कि आपका यहाँ पे काउंसलिंग डन हो चुका है। और उसमें दो तरीके के आपको मिलेंगे, पहला मिलेगा जो आपका एडमिशन हो रखा है वो मिलेगा, दूसरा अगर आपने अपडेट कर रखा है तो आपको अपडेट का मिलेगा। तो दो चीज़ें मिलेंगी। अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन था वहाँ पे, तो एडमिशन अगर आपका होगा तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप मिलेगा, दूसरा जब आपका एडमिशन था वहाँ पर तो आपको पेमेंट भी लिया जाएगा। वो पेमेंट जो है कि आपको जितना लगेगा वो पेमेंट आपको वहाँ पे देगा। अब पेमेंट की बात कर रहे हैं तो पेमेंट मैं आपको बताता हूँ लगभग कितना लगता है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको मान के चलिए कि 3000 से लेकर के, ठीक ना, 3000 से लेकर के 4000 रुपये तक आपका खर्च पड़ता है। पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपका एडमिशन नहीं है तो फिर आपको 2000 तक का खर्च लगता है। ये 2000 का खर्च आपका जाने आने खाने और पीने का होता है, ठीक ना। बाकी आपका एडमिशन है तो 3000 से 4000 के बीच में जाने आने खाने और वहाँ का एडमिशन तक का हो जाता है काम। तो 3000 से 4000 के अंदर में आपका काम हो जाएगा। एडमिशन है तब, अगर एडमिशन नहीं है तो फिर 2000 तक रुपये आपको लगेगा। आप इतना इंतजाम करके आराम से जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको जो ऑनलाइन सबमिशन किया गया था वो ऑनलाइन सबमिशन के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। अगर आपका एडमिशन है तो एडमिशन का भी एक रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका एडमिशन का रिसिप्ट है वो दिया जाएगा कॉलेज वाला, ठीक है, कॉलेज का मिलेगा। उसके बाद से आपको हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन वाला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका ऑटो अपग्रेड है, अगर आपका अपडेट है तो आपको सिंपली जो है वहाँ पे केवल और केवल आपका ऑनलाइन सबमिशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लिस्ट मिलेगा जिसमें आपको वेरीफाइड लिस्ट दिया जाएगा। बाकी इसके बाद से कोई प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। फिलहाल अब देखिए आपको सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, क्या नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चीज़ करनी पड़ती है, कैसे क्या नहीं करनी पड़ती है। स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ नीचे इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं आप लोग। जो भी डाउट है मैं पॉसिबिलिटी आपको जो भी चीज़ें हैं वो आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा फिलहाल। और जो है कि आप जाकर अपना अलॉटमेंट लेटर, एक बार फिर से बोल देता हूं, आप जाकर के अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर लीजिए। OTP आना स्टार्ट हो चुका है, सभी का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये प्रोसेस था जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये 4-5 स्टेप में था, आपको मैंने बता दिया। और जैसे ही आपको फाइनल रिसिप्ट मिल जाएगा ना, जैसे आपको फाइनल रिसिप्ट मिल जाएगा आप जो है कि अपने घर आ सकते हैं। और आपका क्लासेस कब से चलेगा, कॉलेज में कब बुलाया जाएगा, ये कॉलेज की अपना इंटरनल मैनेजमेंट होती है, वो चीज़ वहाँ से जाने के बाद से आपको कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, हम अपडेट भी आपको कर देंगे, क्लासेस कब से चल रही है नहीं चल रही है पूरा चीज़ अपडेट कर देंगे। बट फिलहाल इसमें आपको बताया मैंने बेसिकली कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या प्रोसेस थी और कैसे करनी होती है, ये कंप्लीट आपको जानकारी मिल चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।